फोकस एडू सेंटर के तरफ से क्लास 10 के सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 24 अर्थात पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे। तो क्लास को पूरा देखो ताकि तुम लोगों को त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 24 अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखे हैं पूरक कोण। हम लोगों को पहले जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री या एक समकोण होता है तो उसे परस्पर पूरक कोण कहते हैं। जैसे क्या 29 डिग्री एवं 60 डिग्री, इन दोनों का योगफल होता है क्या 90 डिग्री। फिर उसके बाद 50 डिग्री 40 डिग्री, इन दोनों का भी योगफल होता है 90 डिग्री। तर माने जिन दोनों कोण को परस्पर जोड़ने से 90 डिग्री आता है उसे कहा जाता है परस्पर पूरक कोण। जैसे यहाँ पर 17 डिग्री 73 डिग्री, ये भी परस्पर क्या होगा, पूरक कोण होगा। फिर हम लोग ऐसे मान सकते हैं थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ थीटा क्या है तुम लोग जानती हो कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, अर्थात थीटा जो है वो है एक अर्थात न्यून कोण हम लोग बोलेंगे थीटा को, क्योंकि 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे ना, न्यून कोण। तो इस कारण से यहाँ पर हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। जैसे तुम लोग जानती हो, देखो चित्र में यहाँ पर ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है। दिखाई दे रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखो लिखे हैं बी कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री के विपरीत भुजा हमेशा होता है कर्ण, ठीक है। अब इस कोण को ए सी बी कोण को हम लोग थीटा मानते हैं। तो थीटा क्या है, थीटा है न्यून कोण जिसका मान है 90 से कम एवं 0 से अधिक। तो थीटा कोण जो है न्यून कोण है एवं थीटा कोण ये अगर थीटा हो तो ये वाला कोण बी ए सी ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण बी ए सी व कोण ए और कोण सी इन दोनों का योगफल होगा 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण कहा जाता है उन दोनों कोण को जिनका योगफल होता है 90 डिग्री। चलिए ये थीटा होने से ये ऊपर वाला कोण होगा, ए कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो हम लोग अगर त्रिकोणमिति के अनुपात, आगे चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात सीखे हैं, 23.3 में सीखे हैं। तो उसमें देखो साइन थीटा, हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान होता है दो भुजाओं की अनुपात। कौन दो भुजाओं की अनुपात ना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण के अनुपात को बोला जाता है साइन थीटा। चलिए लंब यहाँ पर थीटा कोण के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ लिखे हैं कि थीटा कोण के सापेक्ष, थीटा कोण माने ये वाला कोण, इसके सापेक्ष थीटा कोण के विपरीत भुजा, थीटा कोण के विपरीत भुजा यहाँ कौन सा है, ए बी। चलिए थीटा कोण के सापेक्ष में ए बी होगा लंब और बी सी होगा आधार, इसीलिए देखो लिखे हैं लंब होगा ए बी, आधार होगा बी सी। और 90 डिग्री के विपरीत भुजा हमेशा ही कर्ण होता है, और ऊपर वाला कोण का यहाँ है नाम ए कोण व बी ए सी। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा इस कोण के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बी सी होगा लंब, तो इसीलिए देखो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में लंब होगा बी सी, आधार होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाए, ए कोण बी कोण सी कोण, तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा। ये कोण अगर 90 डिग्री हो जाए बी कोण, चलिए ए कोण और सी कोण बाकी दोनों का योगफल भी होगा 90 डिग्री, तो जिसे बोला जाता है पूरक कोण। तो यहाँ थीटा माने है एवं ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब हम लोग साइन थीटा जानते हैं लंब बटा कर्ण के अनुपात होता है। लंब बटा कर्ण माने थीटा कोण के रेस्पेक्ट में लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, चलिए लंब बटा कर्ण माने ए बी बाई ए सी। अब उसके तरफ अगर देखे कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कॉस थीटा निकाले, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इसका निकाले तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। चलिए इस कोण के रेस्पेक्ट में आधार है तुम्हारे ए बी और कर्ण है ए सी, चलिए ए बी बाई ए सी। चलिए उस हिसाब से देख रहे हैं कि साइन थीटा का जो अनुपात इधर में आ रहा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वही अनुपात आ रहा है। तुम लोग देख सकती हो यहाँ साइन थीटा का अनुपात आया है ए बी बाई ए सी और कॉस 90 माइनस थीटा का भी अनुपात आया है ए बी बाई ए सी। तमने इसके रेस्पेक्ट में ये वाला
इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये वाला भुजा हो जाएगा आधार। चलिए आधार माने ए बी बाई ए सी। चलिए इसीलिए देखो लिखे हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है साइन थीटा। तो ये पहला सूत्र हम लोग सीखे हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। दूसरा सूत्र हम लोग देखो यहाँ पर किए हैं कि थीटा कोण के रेस्पेक्ट में cos थीटा माने होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। चलिए उस हिसाब से आधार कौन सा है ना, थीटा कोण के रेस्पेक्ट में आधार है BC, ये BC और कर्ण है AC। अब अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा का अनुपात निकालना चाहे तो साइन 90 माइनस थीटा इसके रेस्पेक्ट में BC है लंब, चलिए इसीलिए BC बाई AC। तो देखो BC बाई AC, यहाँ भी BC बाई AC, तब मैंने साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है cos थीटा। तो ये सेकंड सूत्र हम लोग सीखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है क्या cos थीटा। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, देख ही रही हो लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर कौन सा है, थीटा कोण के रेस्पेक्ट में लंब है AB, आधार है BC, पहले AB बाई BC। अब हम लोग cot 90 माइनस थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो cot 90 माइनस थीटा, cot जानते हैं आधार बटा लंब होता है, चलिए cot 90 माइनस थीटा में आधार कौन सा होगा, आधार होगा AB और लंब होगा BC, AB बाई BC। चलिए इसलिए थर्ड सूत्र आ रहा है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए थर्ड सूत्र हुआ cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए इस हिसाब से हम लोग और भी सूत्र लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद देखो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। चलिए ये सब भी सूत्र हम लोग सीखेंगे। चलिए ये सूत्र हम लोग सीखने के बाद हम लोग ये वाला भी सूत्र इकट्ठा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिखे हैं। अब हम लोग प्रमाण कर सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, ठीक है, ये हम लोग प्रमाण कर सकते हैं। और यहाँ दोनों सूत्र लिखे हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अब sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। चलिए ये टोटल जो सूत्र है यहाँ देख सकती हो, अगर इस सूत्र को हम लोग 1 नंबर माने, ठीक है, ये वाला सूत्र अगर 2 नंबर है तो ये वाला सूत्र होगा 3 नंबर, ठीक है। आगे का भी यहाँ पर 2-3 सूत्र, मतलब साइन कॉस के साथ साइन के साथ यहाँ कॉस होगा, कॉट के साथ टैन होगा, टैन के साथ कॉट होगा, सेक के साथ कोसेक होगा और कोसेक के साथ सेक होगा। ये सब फॉर्मूला हम लोग जानकारी लिए हैं। ये छोड़कर भी इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज 23.3 एक्सरसाइज में इसके पहले हम लोग कुछ सूत्र सीखे हैं, तो उस सूत्र को भी यहाँ लगेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग सीखे हैं कि साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सीखे हैं। ये सूत्र भी इस एक्सरसाइज का सम्स करने के लिए लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर तुम लोग सीखी हो ये फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लगेगा। और एक तो फॉर्मूला सीखी हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। चलिए ये सब फॉर्मूला हम लोगों को एक्सरसाइज 24 करने के लिए लगेगा। एक बार फिर से फॉर्मूला बता दे रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला है देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बाकी छोड़ के इसके पहले वाला एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। आगे देखो एक्सरसाइज का सम्स हम लोग करेंगे। देखो तले क्लास 10 तुम लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज 24 का पहला सवाल मान ज्ञात करो समझा रहे हैं। अच्छी तरह से वीडियो देखो लास्ट तक। यहाँ पर साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 52 डिग्री, यहाँ देख ही सकती हो कि 38 के साथ अगर 52 जोड़ा जाए तो कितना डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। 38 के साथ 52 जोड़ा जाने से
ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। चलिए उस हिसाब से अगर हम लोग 38 को क्या लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए इसमें यहाँ पर देखो चेंज कर दे रहा है कि साइन 38 को लिख रहा है 90 माइनस 52। क्या लिखेंगे 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 घटाने से कितना आ रहा है 38 आ रहा है। और नीचे में कितना है ना cos 52 है, जैसा है वैसा ही लिख दे रहा है। अब देखो तले साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे मन में मानेंगे थीटा। तले साइन 90 माइनस थीटा यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा। तब मैंने cos यहाँ थीटा का मान कितना है 52, क्योंकि 52 को हम लोग मन में मानेंगे थीटा। चलिए cos 52 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी होगा cos 52। चलिए इसे भाग लगाने से कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर होगा 1। चलिए आंसर कितना होगा यहाँ पर मान निकालो का 1। सिमिलर टू यहाँ पर भी देख लो 79 और 11, यहाँ हम लोग अगर करेंगे 79 प्लस 11 दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है ना, यहाँ पर दोनों को जोड़ने से आ रहा है 90 डिग्री। तब मैंने ये दोनों परस्पर पूरक कोण होगा। पहले अगर हम लोग 79 डिग्री को क्या लिख सकते हैं ना 90 माइनस 11 डिग्री। चलिए यहाँ चेंज कर दे रहे कि यहाँ पर कोसेक, यहाँ 79 को हम लोग लिख देंगे कि 90 माइनस 11 डिग्री, और नीचे में सेक 11 डिग्री तो है ही। चलिए यहाँ सूत्र आ जा रहा है कोसेक 90 माइनस, इसको मन में क्या मानेंगे थीटा। चलिए कोसेक माइनस थीटा क्या होता है ना सेक थीटा। तो मैंने सेक 11 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 11 डिग्री, दोनों हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा कितना आएगा 1। उसी तरह यहाँ पर tan 27 डिग्री यहाँ है ही। उसके बाद देख सकती हो कि 27 और 63, यहाँ 27 अगर हम लोग लिखे 27 प्लस 63 दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो मैंने 27 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि दोनों परस्पर पूरक कोण है। चलिए 27 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 90 माइनस 63 डिग्री, और नीचे में भी है cot 63 डिग्री। चलिए 90 माइनस 63 फॉर्मूला में आता है tan 90 माइनस थीटा, इसको अगर आप लोग मन में थीटा माने तो ये हो जाएगा cot 63 डिग्री, और डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री है ही। चलिए दोनों काटने से यहाँ पर कितना होगा 1। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर तीनों सवाल में ही आंसर कितना आ रहा है ना 1 आ रहा है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 24 का 1 नंबर सम्स तुम लोग अच्छी तरह से देखी हो समझी हो। इसके बाद 2 नंबर सम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें दिया है कि दिखाओ कि साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिखाओ कि मानी होता है प्रमाण करो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोगों को समान दिखाना है। तो देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड व बायां पक्ष लेकर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है ना साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री। तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, पहले हमें दिखाना है यहाँ 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट लाइन आना चाहिए 0। चलिए यहाँ पर तुम लोग देख सकती हो कि 66 और 24, यहाँ अगर लिखे 66 प्लस 24 दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 90 डिग्री। चलिए उस हिसाब से 66 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 90 माइनस 24 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए हम चेंज कर देते हैं कि साइन 66 को लिख रहे हैं 90 माइनस 24। ठीक है, माइनस कॉस 24 को जैसा है वैसा रख दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक को हम लोगों को चेंज करना है। 66 को चेंज किए हैं तो साइन 90 माइनस 24, तो यहाँ पर इसको हम लोग मन में क्या मानेंगे थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला में क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 24 डिग्री, और यहाँ माइनस कॉस 24 डिग्री है ही। तो यहाँ पर प्लस 24 डिग्री कॉस प्लस 24 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री, तो दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। तो यही है राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड ये आ गया है, तो इसीलिए ये क्या हो गया प्रूव्ड। उसके बाद देखो 2 नंबर सम्स में हम लोग कैसे प्रूव्ड करेंगे ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या लिखा है देखो कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 33 डिग्री। तो यहाँ देख ही सकती हो 57 और 33 दोनों को जोड़ने से 90 आता है, तो दोनों ही परस्पर पूरक कोण है। चलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू हो रहा है 90 डिग्री। चलिए किसी एक को चेंज करेंगे तो 57 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 33 डिग्री। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर कॉस स्क्वायर 57 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो ना, लिखेंगे 90 माइनस 33 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री जैसा है वैसा ही हम लोग रख दिए हैं।
ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या ना, यहाँ पर हम लोग उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर सूत्र में हम लोग सूत्र अगर बैठाएंगे, चलिए उस हिसाब से सूत्र में यहाँ पर क्या है cos 90 माइनस इसको मन में हम लोग क्या मानेंगे थीटा। चलिए उसी कारण से कि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है ना साइन थीटा। थीटा माने यहाँ 33 डिग्री, स्क्वायर ही बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 33 डिग्री पहले से ही है। अब आगे एक्सरसाइज में तुम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ी हो, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना 1। चलिए वही फॉर्मूला में यहाँ थीटा, इसको थीटा मन में मान सकते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, यही है राइट हैंड साइड में। चलिए ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह आगे का सारा सम्स इसी तरह वीडियो में समझाएंगे। फोकस एडू सेंटर के ये चैनल तुम लोग सब्सक्राइब करो ताकि सभी सम्स तुम लोग अच्छी तरह से सीख पाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक।